रियल नंबर का पार्ट 3 तुम लोग को इसमें है यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया। यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो इससे पहले ये जानो महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो लिखो, तो परिभाषा पहले लिखो। देखो, महत्तम समापवर्तक की परिभाषा, महत्तम मतलब सबसे अधिक, सबसे बड़ा, पता है ना। तो देखो, मान लो कोई संख्या है 120, समझा, और 24। तो 120 और 24 इसका अगर हम लोग महत्तम समापवर्तक निकाले 120 124 का, परिभाषा देखो, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी दो संख्या दी गई है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो कौन सी संख्या होगी? तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। यानी इन दोनों संख्या का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। तो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाला कई संख्याएं होगी। पंक्ति गौर करो, वह सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी का अर्थ हुआ इससे कोई छोटा होगा जी। जैसे मान लो 4 आदमी खड़ा है, इसमें सबसे बड़ा आदमी दाहिना वाला है जी, और सिर्फ एक ही आदमी रहता तो इसको सबसे बड़ा कहते। तो किससे तुलना करते? तुलना करने वाला होना चाहिए, तब न सबसे बड़ा सबसे छोटा होगा। तो मान लो 120 और 24 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो कौन सी संख्या इसका महत्तम समापवर्तक होगा? तो इसको काटने वाले कई संख्याएं होगी और उसमें सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा वही होगा महत्तम समापवर्तक। नाम है महत्तम, यानी सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ी संख्या अगर दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है तो वही सबसे बड़ी संख्या दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कहेंगे, इसका मतलब कई संख्याएं हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या इन दोनों संख्याओं को काटेगा तो वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा दोनों का महत्तम समापवर्तक। तब सवाल है, इन दोनों को काटने वाली कितनी संख्या है पूर्ण रूप से? तो दोनों को काटने वाली कितनी संख्या है? तो इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी। ऐसी बात देखो, 120 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 गुने 60, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, सिर्फ 24 पंचे 120। 120 का अगर गुणनखंड निकालते हैं और भाज्य गुणनखंड, यानी जिसका पुनः गुणनखंड इसमें नहीं होगा, 2 का 2 का या 3 5 का, तो 120 किससे काट रहा है? 2 से भी काट रहा है ना, 3 से भी, 5 से भी। कहने का अर्थ 2 से काटता है। इसके बाद देख लो, एक ओरे से ये 2 से काट रहा है, 60 दूनी 120, 3 से भी काट रहा है, 40 के 120 होगा, 4 से भी काट रहा है, 30 चौका 120, 5 से भी काट रहा है, 24 पंचे 120, और 40 से भी, पहले 24, 3 के बाद 6 से नहीं कटे। हाँ नहीं, सही है। 2 से कटेगा 60 दूनी 120, 3 से कटेगा 40,
आएगा 40 या 120। 4 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 6 से, 8 से, 10 से, 10 से, 12 से, 12 से, 15 आ जाओ, फिर 20, 24, 30, 40, 60। इतना से पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। देख लो 120 में इन तमाम संख्याओं से भाग लगेगा। फिर 24 में किस किस से कटेगा? 24 2 से कटेगा, 3 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8, 12 से, 24 से, फिर 24 से कटेगा। तो ये 24 से कटेगा, ये 120 से भी कटेगा। तो 120 और 24 का पहले बचपन में जो सीखा था उससे महत्तम समापवर्तक हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। तो 120 में 24 से भाग देंगे तो सीधे हो गया 24 पंचे 120, कट गया, 24 हो गया, हो गया ना। अब इन दोनों में 120 और 120 और 24 को कौन सबसे बड़ी संख्या है? इन दोनों में 120 का ये गुणनखंड हो गया, ये हो गया 24 का गुणनखंड। तो 120 और 24 का महत्तम समापवर्तक का अर्थ हुआ कौन सी ऐसी संख्या है सबसे बड़ी संख्या जो 120 को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा और 24 को भी, दोनों को विभाजित करने वाला सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इसको विभाजित करने वाला 24 के आगे नहीं है, नहीं न है। और इसको 120 को विभाजित करने वाला 24 से आगे ये है, ये, लेकिन ये संख्या इसमें नहीं है, नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ 120 और 24 को विभाजित करने वाला सबसे बड़ी संख्या कौन कौन है? तो देख लो, इसमें 2 और 3 दोनों में है। 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 2 है, 3, 4, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, यानी 120 और 24 को विभाजित करने वाला ये संख्या है। 24 से ऊपर कोई संख्या लेंगे तो वह 24 को विभाजित नहीं करेगा। परिभाषा देखो, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ये दो संख्या दी गई है, इसका महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। दी गई दोनों संख्या को विभाजित करने वाला मात्र इतना संख्या है। दोनों संख्या को विभाजित करने वाला, 120 को विभाजित करने वाला तो 24 से आगे भी है, लेकिन ये संख्या इस संख्या को नहीं विभाजित कर रही है। तो दी गई संख्या को विभाजित करने वाला 2 भी है। 2 से 120 में भाग लगेगा, 24 में भी भाग लग जाएगा ना। दोनों में 3 से भी भाग लगेगा, ये 40 तिया 120, 8 तिया 24, 4 से भी भाग लगेगा, 30 चौका 120, 6 चौका 124। तो इतनी संख्या में से कोई भी संख्या दोनों को विभाजित कर रही है। तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो संख्या दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। तो 120 और 24 को विभाजित करने वाला देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है। तो 7 संख्या में सबसे बड़ी संख्या 24 है जो दोनों को विभाजित करती है। इसलिए 24 120 और 24 का महत्तम समापवर्तक होगा। परिभाषा के अनुसार यह होगा। देखो तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक
वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। अगर हम उदाहरण लेते हैं 120 और 24 का, तो इसको दोनों को विभाजित करने वाला तो इतनी संख्याएं हैं, इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वही संख्या दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। समझती है बात को? तो जैसे 120 और 24 को विभाजित करने वाली ये संख्याएं हैं, इनमें सबसे बड़ी 24 है जो दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, इसलिए 24 120 और 24 का महत्तम समापवर्तक होगा। इस बात को लिख देते हैं, तू लोग चलो उतारो तो उतारो। इस पर अब दूसरा उदाहरण देखो, इसको समझ गया? 75 और 45 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो पहले जो बचपन में सीखा है जो तरीका, उसके अनुसार देखो तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। एक हुआ 30 होगा ना, 45 फिर एक 15 30 में 15 30 कट गया, 15 आंसर में आएगा 15। और इस परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए? तो दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक, मान लो दो संख्या दी गई है, इसका महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। यानी ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे वही इसका महत्तम समापवर्तक होगा। इसका मतलब उस बड़ी संख्या से छोटी संख्या भी है जो दोनों को विभाजित कर रही है, तब न सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी कहने का मतलब उससे पहले कोई छोटी संख्या है। तो 75 और 45 को कौन कौन सी संख्याएं काट रही है? तो दोनों को, 75 को और 45 को सबसे पहले एक हर एक संख्या को काटती है, फिर इसमें 3 काटेगी। 25 किया 75, ये 15 किया 45, फिर 5 15 बचे 75 और 9 पंचे 45। अब आगे आ जाओ, 75 को सीधे इसके आगे 15 काटेगा, फिर 25 काटेगा, फिर आ जाओ 75 काटेगा, 45 को 9 भी काटेगा, 15 काटेगा, इसके ऊपर में सिर्फ 45 काटेगा। तो दोनों संख्या को एक साथ काटने वाली इन संख्याओं में देखो, एक है, 3, 5, 1 2 3 4 ही है ना? 4 है। तो दोनों को एक साथ काटने वाला हो गया 1 3 5 15। यानी 75 और 45 को काटने वाली ये 4 संख्याएं हैं। तो 4 संख्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी 15 है जो 75 और 45 को काट रहा है, दोनों को काट रहा है ना। इससे बड़ी कोई संख्या, 15 से बड़ी कोई संख्या है जो दोनों को काटे? देखो तो, नजर दोहराओ, 15 से बड़ी संख्या है ऐसी जो दोनों को काटे? नहीं है, नहीं न है। इसका अर्थ ये हुआ, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है। ये 4 संख्याएं काट रही है, 4 संख्याओं में सबसे बड़ी 15 है। तो 75 और 45 का महत्तम समापवर्तक 15 होगा। क्यों? क्योंकि 15 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 75 को 45 को काट सके, बल्कि 15 से छोटी संख्या 5 3 एवं 1 है। चूंकि दोनों को एक साथ पूर्ण रूप से एक साथ काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 15 है, इसलिए 15 75 और 45 का महत्तम समापवर्तक होगा। समझा? इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 15 लिखेंगे
75 एवं 45 वो एक साथ। समझ गया नहीं तो देखो महत्तम समापवर्तक की परिभाषा हो गई। अगला टॉपिक अगले पार्ट में बतलाएंगे लघुत्तम समापवर्तक का। इसको उतारूं।